और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। भोपाल और ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री देंगे सौगात। एमपी रचेगा इतिहास, हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। ग्वालियर में एयर टर्मिनल के विस्तार का होगा शिलान्यास। सिंधिया के आमंत्रण पर जय विलास पैलेस भी जाएंगे शाह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। भोपाल और ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री देंगे सौगात। एमपी रचेगा इतिहास, हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। ग्वालियर में एयर टर्मिनल के विस्तार का होगा शिलान्यास। सिंधिया के आमंत्रण पर जय विलास पैलेस भी जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश में दो बड़े कार्यक्रम होंगे, एक भोपाल में और दूसरा ग्वालियर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले भोपाल पहुंचेंगे। एमपी रचेगा इतिहास, हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। ग्वालियर में एयर टर्मिनल के विस्तार का होगा शिलान्यास। और साथ ही सिंधिया के आमंत्रण पर जय विलास पैलेस भी जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते भोपाल का और बात करते हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता से। दुर्गेश, आज कितने बजे करीब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचने वाले हैं और कितने समय तक भोपाल में रहेंगे, क्योंकि इसके बाद भोपाल के बाद उनको ग्वालियर भी जाना है। भोपाल में जो कार्यक्रम है उसको लेकर विस्तार से बताएं आप। बिल्कुल भागीरथ, आज सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश इतिहास रचने जा रहा है। देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई यानी कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम से करवाई जाएगी। और यह मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश के उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी सौगात देने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार, जो कि हिंदी माध्यम से होने की वजह से चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई से अछूते रह जाते थे। उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल दौरे पर रहेंगे और भोपाल दौरे पर आके चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई पर उपयोग होने वाली 3 पुस्तकों का हिंदी में विमोचन करेंगे। और इस विमोचन के लिए वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे पहले वह एयरपोर्ट पहुंचेंगे 11:30 बजे और 12 बजे वह पहुंचेंगे लाल परेड ग्राउंड पर, जहां लाल परेड ग्राउंड में भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। तमाम तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। सुरक्षात्मक दृष्टि के साथ में, सुरक्षा इंतजामों के साथ में करीब 2500 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है अमित शाह की। ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किए गए हैं, पहले से ही रूट तय कर दिए गए हैं अमित शाह के। और पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कल से ही पुलिस विभाग ने करना शुरू कर दिया था। 12 बजे करीब यह लाल परेड ग्राउंड पर पहुंचेंगे और 12 बजे लाल परेड ग्राउंड पर पहुंचकर अपनी मातृभाषा हिंदी से चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई के लिए वह भाषण देंगे। और इसी के साथ में 3 पुस्तकों का, जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई के फर्स्ट ईयर में 3 पुस्तकों का उपयोग होता है, उन पुस्तकों का विमोचन करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो उनका आज ग्वालियर दौरा भी रहेगा, जो कि 1 घंटे तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वह रहेंगे और 1 बजे करीब वह ग्वालियर के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ से 1:30 बजे करीब वह ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां पर वह वहां के विकास कार्यों को लेकर ग्वालियर रहवासियों के लिए एक बड़ी नई सौगात देंगे अमित शाह जी। जी बिल्कुल दुर्गेश, वाकई मध्य प्रदेश के लिए एक आज बहुत खुशखबरी है। सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो दूसरे राज्यों के लिए भी नज़ीर बनती हैं। और आज जिस तरह से जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने वाली है, उसके पुस्तकें हैं, उसका विमोचन किया जाएगा। और साथ में जो स्टेज होगा और जो आज खास कार्यक्रम होगा, अगर बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और कौन कौन उनके साथ वहां पर स्टेज में मौजूद होगा, क्या केंद्र की तरफ से कोई और दूसरा मंत्री भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ आ रहा है इस कार्यक्रम के लिए? बिल्कुल भागीरथ, अभी तक किसी केंद्रीय मंत्री के शेड्यूल तो नहीं आया है, मगर हाँ, जिस तरीके से वह ग्वालियर जाएंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का आने की संभावना जरूर जताई जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनके साथ में यहाँ पर आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मुख्य तौर से मौजूद रहेंगे और भव्य तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश उन देशों में शुमार हो
हो जाएगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होने जा रहा है जो कि हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई करवाएगा, उन देशों में जो कि जिस तरीके से यूक्रेन और फ्रांस की अगर हम बात करें तो यूक्रेन और फ्रांस में एमबीबीएस और चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई वहाँ की मातृभाषा पर करवाई जाती है। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि अब मध्य प्रदेश पर भी चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी पर करवाई जाएगी, अपनी मातृभाषा में करवाई जाएगी, ताकि उन छात्रों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आज भी करीब 80% ऐसे स्कूल हैं जहां पर करीब जो छात्र हैं करीब हिंदी मीडियम से ही वह पढ़कर निकलकर सामने बाहर आते हैं और वह अछूते रह जाते थे चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई से, एमबीबीएस की पढ़ाई से, जो कि इंग्लिश में होने की वजह से वह एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वह डॉक्टर नहीं बन पाते थे। और इसका निराकरण करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया था कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी, ताकि उन छात्रों को भी इसका फायदा मिल पाए, वह छात्र भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकें जो कि हिंदी मीडियम से निकलकर आते हैं, इंग्लिश मीडियम उनका नहीं रहता है, जिसकी वजह से वह हिंदी मीडियम में पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो उन छात्रों के समाधान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कि हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई करवाई जाएगी। जी बिल्कुल दुर्गेश, वाकई ये एक बहुत अच्छी पहल है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। अब हिंदी में पढ़ाई होगी मेडिकल की और इसको लेकर आज खास कार्यक्रम रखे गए। दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहेगा। अब सीधे रुक करते हैं ग्वालियर का और बात करते हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान से। अरविंद, कितने बजे करीब जो ग्वालियर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसा भी माना जा रहा है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आमंत्रण पर जयविलास पैलेस वो जाएंगे, तो क्या ग्वालियर, क्योंकि भोपाल में साथ होते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह के साथ, या फिर सीधे ग्वालियर पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और वहां पर रिसीव करेंगे गृह मंत्री को? भागीरथ, ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 3 दिन से डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी यहाँ स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के और भी पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि ये स्वागत उनका ऐतिहासिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो दौरा है सिर्फ ये विकास कार्यों का उद्घाटन नहीं है, इसके साथ साथ कहने की राजनीतिक रूप से भी इनका दौरा देखा जा रहा है, क्योंकि चंबल अंचल पिछली बार भी 2018 से लेकर 20 में राजनीतिक केंद्र रहा है, उसी को देखते हुए और कहीं न कहीं इस बार ये चीज और भी सामने देखने को मिल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी कहीं न कहीं जो मूल भाजपाई है उन्हें चुभ रही है। उसका कारण सीधा ये है कि भाजपा की जो मूल भाजपाई हैं वो अभी इस बात को शायद बर्दाश्त ना कर पा रहे हो कि अमित शाह का ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजदीकियां कहीं न कहीं आने वाले जो समय है या मध्य प्रदेश की राजनीति है उसका समीकरण खराब ना कर दे। इसी के चलते बहुत सारी इस बार अमित शाह का दौरा यहाँ पे स्वागत है। इसके बाद वो शुभारंभ करेंगे, इसके बाद जयविलास पैलेस जाएंगे, जहाँ पर उनका जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनका पूरा परिवार उनका स्वागत करेगा। स्वागत करने के साथ साथ वहाँ एक मराठा का जो जीवनी है उसका लोकार्पण करने की बात की जा रही है। तो ऐसी 3 से 4 कार्यक्रम यहाँ पर इनके अमित शाह के प्रस्तावित हैं, जिन्हें लेकर यहाँ लोग काफी उत्साहित भी है, क्योंकि सबसे बड़ा मामला यहाँ पर यह है कि जो 500 करोड़ का जो एयर टनल बनकर तैयार होना है उसका वो यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास करने के बाद एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लगभग 1 से 1.5 लाख लोग आने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि सारे भाजपाइयों ने कमर कस ली है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और अमित शाह को सुने। और इसी के चलते 3 दिन से बराबर पूरे शहरवासियों को, आसपास को पीले चावल बांटे जा रहे थे लोगों को कि चलिए अमित शाह के कार्यक्रम में चलिए। तो ये काफी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, जिसके दोनों मायने, सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक भी है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि विकास कार्यों का यहाँ उद्घाटन भी हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरह से आपने कहा कि जो नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं लगातार, चाहे वो नरेंद्र मोदी के साथ हो या गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो, आपने कहा कुछ ऐसे जो मूल बीजेपी के नेता है उनको ये नजदीकियां भार नहीं रही होगी, तो क्या जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई दे रही है कि एक संकेत यहां से शुरू हो रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आते जाएंगे उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद और बढ़ता जाएगा? और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि जो मान सम्मान, जो इंपॉर्टेंस कांग्रेस में थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वो बीजेपी में नहीं है, और वो यहां पर इस तरह से गलत साबित होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, राज्यसभा सांसद भी उनको बनाया गया था और केंद्रीय मंत्री भी बने थे वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है और चरित्र है वो थोड़ा अलग प्रकार का है। वो कहीं न कहीं कैडर पार्टी है, इसी के चलते वहाँ वो इतनी जल्दी तरक्की करती चली जा रही। एक आदमी वहाँ मालिक या एक आदमी का कह सकते हैं कि कुछ नहीं होता। वहाँ बाकायदा एक जूरी बैठती है, लोग बैठते हैं, इसके बाद डिसाइड करते हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना एक खद रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता जरूर कांग्रेस में थे, लेकिन उनकी माता जी है, उनका कहीं ना कहीं पार्टी को खड़ा करने में उनका विशेष योगदान रहा है, और सारा पैसा, जैसा कहते हैं कि उन्होंने इस पार्टी को सींचने में खर्च किया हुआ है, तो उसका भी लाभ इन्हें मिल रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इसके साथ साथ अगर दूसरी बात करें कि जो लाभ की बात है, बिल्कुल अरविंद जी, इसमें एक लाइन में और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि अभी आज स्वागत करेंगे गृह मंत्री का ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनके आमंत्रण पर जयविलास पैलेस भी जाएंगे। अभी महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ था कुछ दिनों पहले, उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र मोदी के साथ थे। तो दो बड़े बीजेपी के नेता, पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर अमित शाह, दोनों के साथ एक हफ्ते के अंदर इतने खास प्रोग्राम में शिरकत करना, ये कहीं ना कहीं वाकई है कि उनकी इंपॉर्टेंस जरूर बढ़ाता है। निश्चित तौर पर वो यही तो डर यहाँ की जो नेता है उन्हें सता रहा है कि 2023 के चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाए और अभी 2 साल पहले आए हुए कांग्रेस के लोग यहाँ आगे बढ़ जाएं। आप देखेंगे यहाँ पर साफ तौर पर जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उसमें भी साफ साफ अपने अपने नेताओं को यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी की जा रही है भागीरथ, इसमें बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन ग्वालियर अंचल में साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि जो अमित शाह का दौरा है, ये इससे कितना लाभ मूल भाजपाइयों को मिलता है और कितना लाभ जो कांग्रेस से आए भाजपा लोगों को मिलता है। हालांकि अभी थोड़ा समय लगता है कि 1 साल चुनाव में है, उसी को देखते हुए पूरी जो रणनीति तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, आप बने रहिएगा, हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता। दुर्गेश, जैसे सुरक्षा का आपने जिक्र किया था, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और अभी पीएफआई पर जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी, उसके बाद से सुरक्षा को लेकर जो खुफिया एजेंसी है वो और सख्त है। और यहाँ पर क्योंकि जब से पीएफआई पर कार्रवाई हुई है, उसके बाद खुफिया एजेंसी ने ऐसा भी अंदेशा लगाया था कि कहीं कोई अपनी तरफ से पीएफआई को जैसी हरकत कर सकता है, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। क्या उसको लेकर भी सुरक्षा के ज्यादा एहतियात कदम बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट तौर से जिस तरीके से भागीरथ आपने जिक्र किया कि सुरक्षा इंतजाम को लेकर जिस तरीके से पीएफआई के कुछ सदस्य यहां मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए थे, और मध्य प्रदेश से पीएफआई के सदस्यों से कुछ अहम दस्तावेज, कुछ ऐसे दस्तावेज और लैपटॉप में कुछ ऐसे वीडियो मिले थे जिसमें जैसे कि शिवराज सिंह चौहान के भाषण, नरेंद्र मोदी जी का जो शिव पर आगमन था उस वक्त उनके भाषण, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों इस पर एक अतिरिक्त तौर से एहतियात बरत रही हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनके भाषण और वीडियो मिलना एक अलग ही तरफ इशारा कर रहा था, जिस बात को लेकर यहां सुरक्षा के एक अलग से एहतियात बरते जा रहे हैं। करीब 2500 पुलिसकर्मी राजधानी भोपाल में तैनात किए गए हैं जो कि अमित शाह की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इसके अलावा यहां पर डीसीपी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है जो कि पल पल की नजर बनाकर रखेंगे, चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। सुरक्षा एजेंसियां जो कल से ही अलर्ट मोड पर थीं, और यहां पर जिस तरीके से अगर बात करें तो होटल में रुकने वाले अनजान लोग हैं जो कि बाहर से आए हुए लोग हैं, उनकी जांच पड़ताल कल से ही पुलिस विभाग करना शुरू कर दिया था। रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर एक चेकिंग पॉइंट लग गए थे, नॉन स्टॉप चेकिंग पॉइंट चलाए जा रहे थे। ट्रैफिक डायवर्सन को किसी प्रकार का उसमें व्यवधान नहीं हो, उस ट्रैफिक डायवर्सन को लेकर भी पहले से ही रूट तय कर दिया गया है। पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 2500 पुलिसकर्मी राजधानी भोपाल के चप्पे चप्पे पर आज तैनात रहेगा अमित शाह की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए। इसी के साथ में जिस तरीके से पीएफआई का जिक्र किया, स्वाभाविक तौर से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पीएफआई के सदस्य सक्रिय थे उसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, और सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या गतिविधि नहीं हो, इसके लिए अलर्ट मोड पर रहें और यहाँ पर पुलिस बल ज़्यादा से ज़्यादा तैनात किया जाए। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि इसी दशहरे की बात करें तो दशहरे में जिस तरीके से पुलिस बल पहले 1000 से 1500 के बीच में पुलिस बल लगाया जाता था, लेकिन इस बार करीब 3000 से 3500 के बीच में पुलिस बल राजधानी भोपाल में लगाया गया था। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने पुलिस विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है कि जिस तरीके से पीएफआई के लगातार सदस्य मिल रहे थे, उसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा कि जेएमजे के सदस्य यहाँ पर मिले, तो उससे मध्य प्रदेश सरकार एक अनुमान लगाया जांच एजेंसियों की मध्य प्रदेश सरकार भी इस आतंकवादियों का एक गढ़ बनता जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी दौरा था अभी 11 अक्टूबर को, अब अमित शाह का दौरा है, तो उसको लेकर भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कहीं ना कहीं एक अलग अलर्ट मोड पर पुलिस विभाग को रखा गया है, जिसके तौर पर एक एहतियात तौर से सुरक्षा दृष्टि बढ़ती जा रही, सुरक्षा इंतजाम। बिल्कुल दुर्गेश, तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर
पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और बड़े अधिकारी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से रुक करते हैं ग्वालियर और बात करते हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान से। अरविंद जी, अगर हम ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं और ख़ासकर जो वहाँ पर विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे अभी, क्योंकि जो एयर टर्मिनल है उसके विस्तार का शिलान्यास होगा, इसको ग्वालियर की दृष्टि में विकास के स्तर पर आप किस तरह से इसको देखते हैं? इसका क्या असर वहाँ पर होगा? और जनता में मुश्किल से 1 साल का वक्त बाकी है जब इस तरह के बड़े विकास कार्य होते हैं और अक्सर ही कहा जाता है कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है आपको, तो ग्वालियर जो अंचल है वो वाला बेल्ट आपको विजय हासिल करना पड़ेगा, तो इसके आपको इजी होता है, आसान होता है मध्य प्रदेश में सरकार बनाना। तो ये जो विकास कार्य हो रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे, उसका क्या असर आप देख रहे हैं? क्योंकि ये एयर टर्मिनल है, अक्सर जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो हायर मिडिल क्लास फैमिली है वो और उसके ऊपर के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक क्या मैसेज तो एक जाएगा जनता के बीच में कि विकास कार्य तेज गति से हो रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री खुद आ रहे हैं, और बाकी का जो और सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर क्या कुछ खास इंतजाम है? दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। भागीरथ, साफ तौर पर इससे पहले भी बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और 500 इससे ज्यादा हुए हैं। आपने देखा होगा बराबर पूरी साल विकास कार्यों के लिए कहीं न कहीं उद्घाटन और शुभारंभ और शिलान्यास होते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा किसी चीज को महिमा मंडल करके किसी को प्रचार प्रसार करती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो कहीं न कहीं जाके जनता और पब्लिक के मन में और दिल में स्ट्राइक करता है कि साहब ये हमें विकास कार्य हुआ। आप देखिए ना, पूरे शहर को पार किया गया है पिछले 4 दिन से बराबर। यहाँ पर पूरे शहर में नाकाबंदी की जा रही है, हमें शाह आ रहे हैं, तो एक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि 1 से लेकर 1.5 लाख तक की भीड़ यहाँ पर लाई जा रही है। तो वो कहीं न कहीं एक स्ट्राइक करने की कोशिश की जाती है कि एक बड़ा कार्यक्रम है। जो लोग नहीं समझते हैं कि 500 करोड़ रुपए कितना होता है, एयर टर्मिनल क्या है। अब आप ये देखिए क्या फर्क क्या पड़ता है एयर टर्मिनल को विकसित करने से, जिस देश की, जिस प्रदेश की, जिस जिले की जो आबादी है वो लगभग 60% आबादी है, वो गरीबी रेखा से नीचे में अपना लालन पालन बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो गरीब तबके को भी कि भाजपा है तो विकास है, और इसके लिए जैसे आपने कहा पूरे ग्वालियर को पिछले 3-4 दिन से सजा दिया गया और एक मैसेज कन्वे करने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।